महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज महावीर जयंती है और महावीर जयंती पर मेरे तरफ से एनसीईआरटी मस्ती की तरफ से भरपूर स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि दोस्तों महावीर हम शुरुआत में ही बता दिए, एक सॉन्ग गाए हैं तो एक गाना के माध्यम से समझाएं महावीर कौन थे। महावीर का अगर इतिहास देखेंगे तो ये जैन धर्म के संस्थापक थे। जैसे हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, उसी तरीके से जैन धर्म के संस्थापक महावीर है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली जिले में हुए थे, बिहार के कुंडग्राम वैशाली जिले में। और जैसा कि दोस्तों 24वें तीर्थंकर है ये कौन? महावीर। 24वें तीर्थंकर का मतलब है, तीर्थंकर का मतलब पहले समझिए। तीर्थंकर का मतलब है जो अपने पांचों ज्ञान इंद्रिया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उसे तीर्थंकर बोलते हैं। और ये जो महावीर है 24वें तीर्थंकर, तो 23वें भी होंगे, 22वें भी होंगे, 21वें भी होगा। तो इस तरीके से 23वें और 24वें का 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर का इतिहास प्रसिद्ध है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है और 24वें तीर्थंकर महावीर है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान थे, ठीक। और पार्श्वनाथ की शिक्षा जब हम देखेंगे, पहले हम देखिए महावीर 24वें तीर्थंकर है। पहले हम बात कर लेते हैं 23वें तीर्थंकर का। देखिए 20वां, 18वां, 19वां इसका इतिहास उतना प्रसिद्ध नहीं है, नहीं मिलता है, इतिहास में अंकित नहीं है। उस समय में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ होगा, इसलिए देखिए पार्श्वनाथ की शिक्षा जब हम देखते हैं तो इनका शिक्षा है सत्य, यानी कि सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, अहिंसा, अहिंसा, प्राणियों का हिंसा न करना, नहीं मन से, नहीं वचन से, नहीं कर्म से। दूसरी बात है असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति को संग्रह न करना। ये पार्श्वनाथ की शिक्षा है। इसके शिक्षा है पार्श्वनाथ की शिक्षा है। महावीर क्या किए? 5वां एक और चीज ऐड कर दिए, ब्रह्मचारी। तो ये 4 तो पार्श्वनाथ के और एक महावीर ऐड कर देते हैं ब्रह्मचारी। तो ये ब्रह्मचारी की शिक्षा, तो ये 5 शिक्षा है। महावीर ने 30 वर्ष के आयु में अपने घर को त्याग देते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए और घोर तपस्या करते हैं। उस तपस्या के परिणाम 12 वर्ष के बाद आते हैं। 12 वर्ष में 42 वर्ष की उम्र में महावीर को ज्ञान प्राप्त होते हैं और महावीर अपने पूरे शिष्यों के साथ पूरे प्रचार करते हैं। ये महावीर का इतिहास है। और महावीर जो पार्श्वनाथ की 4 शिक्षा है और एक और ऐड कर दीजिए ब्रह्मचारी, ये हो गया महावीर का शिक्षा। तो महावीर ने अहिंसा परमो धर्मो, अगर अहिंसा के पथ पर आप चलते हैं तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर आप अहिंसा के पथ पर नहीं चलते हैं तो आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। आप एक दिखावटी के रूप में आप लोगों को, दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये महावीर का कहना था। देख कर चलिए, इतना समझ कर चलिए कि आपसे एक भी जीव का मृत्यु ना हो, एक भी जीव का मृत्यु ना हो। महावीर और गौतम बुद्ध की बहुत सारे समानताएं शिक्षा है और दोनों एक हम समकालीन भी हम कह सकते हैं। तो महावीर, अगर आप सचमुच में महावीर के फैन हैं, यानी कि आपको उसको फॉलोवर हैं, आप उसको सच से हमको मानना है, तो आप अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा मत कीजिए, यानी कि हिंसा मत कीजिए। अगर आप हिंसा करते हैं तो आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। आप हिंसा करते हैं तो आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। और महावीर ने उपनिषद में भी अगर हम देखते हैं तो ये इसमें भी अंधविश्वासों को, धार्मिक अनुष्ठानों, बलि प्रथा, ये सब को
आलोचना करते हैं, उपनिषद में भी, और महावीर भी, गौतम बुद्ध ने भी, ये सभी, कबीरदास ने भी, तो ये सभी क्या करते हैं, अंधविश्वास को, बलि प्रथा को पूरे घोर विरोध करते हैं। और विरोध करने के पश्चात यहाँ तक हम लोगों को समझ जाना चाहिए। लेकिन अभी तक आज के जो हम समाज देखते हैं, अहिंसा पर नहीं चल रहे, हिंसा पर चल रहे हैं। और जैसे अगर हम मार्केट में भी जाते हैं तो आप देखिए उसका कितना बकरा का डिमांड है, मुर्गा का डिमांड है, तो आप देखिए डिमांड कितना है। देखिए मेरे जो एक राम का भी कथन है, मेरे अंदर राम भी है और मेरे अंदर रावण भी है, आपको चयन करना है आप किसकी ओर जा रहे हैं। अगर आप देखिए एक मानवता होने के नाते हमको हिंसा नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं। देखिए बहुत सारे आज का जो मार्केट व्यवस्था, जब आप देखेंगे मार्केट सिस्टम को, तो ये सब चीज जितना है, जितना ये सब देखिए कितना चीज है, ये सब का कितना डिमांड है, कितना आदमी खा रहा है, क्योंकि वो मनुष्य अज्ञानता के पर्दा में बंधा हुआ है। जब महावीर, गौतम बुद्ध, कबीरदास, ये सभी महापुरुषों ने अपने, ये भगवान से भी ज्यादा महाभगवान भी कर सकते हैं, अहिंसा पथ पर बोलने चलने के लिए, महात्मा गांधी भी अहिंसा पथ पर चलने के लिए बोले हैं। लेकिन कहाँ अभी हम लोग चल रहे हैं अहिंसा पथ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बहुत अधिकांश व्यक्ति अब चलना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक। इसलिए अहिंसा परमो धर्मो, अगर आप अहिंसा के पथ पर चलते हैं तो आप धर्म का वास्तविकता में आप पालन कर रहे हैं, अन्यथा आप दिखावटी कर रहे हैं, आप एक लोगों को दिखा रहे हैं, आप पाखंडी के रूप में आप सिर्फ देखिए एक बात सोचिए, हम खा लेते हैं कुछ भी, एक जितना एलाबुक्ची कुछ भी हम खा लेते हैं, दूसरे जीवों को हत्या करके हम खा लेते हैं ना। जब खाकर फिर सुबह में क्या करते हैं, स्नान कर लेते हैं, बस पूजा पाठ कर लेंगे, थोड़ा होगा, नहीं होगा, इससे कोई काम नहीं चलेगा। ठीक, अहिंसा परमो धर्मो, अगर आप मंगलवार को नहीं खाएंगे, बुधवार को नहीं खाएंगे, ये मंगलवार बुधवार में क्या रखा हुआ है भाई? अगर आपको सचमुच में नहीं खाना है, अहिंसा परमो धर्मो, आप कुछ भी हिंसा ही मत कीजिए। आपके अंदर ही भगवान है, कहीं भी ये दुनिया जो है ना, कहीं भी भगवान नहीं मिलता है, मंदिर में भगवान नहीं मिलता है, भगवान मेरे अंदर है। आप अंदर को देखिए, मेरे शैतान जो मेरे ही अंदर राम है, मेरे अंदर शैतान है। अगर आप शैतान की ओर जा रहे हैं तो आप समझ जाइए नर्क की ओर जा रहे हैं। नर्क और स्वर्ग जो होता है ना, ये जीवित नहीं होता, मृत्यु के बाद नहीं होता है। अगर आपका जो अभी लाइफ है अच्छा ढंग से आध्यात्मिक की मार्ग पर चल रहा है तो आप एक स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। अगर आपका जीवन आध्यात्मिक पर नहीं चल रहा है तो आप एक नर्क की ओर जा रहे हैं। ये बोलने वर्ड से नहीं होगा और आपको सुनने वर्ड से नहीं होगा, और इसको जीवन में उतारिए। अहिंसा परमो धर्मो, नहीं मन से, नहीं वचन से, नहीं कर्म से। ठीक, महावीर का ये है, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। जियो और जीने दो। जय हिंद दोस्तों।